मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सीमा गुलाम हैदर को कॉन्सुलर एक्सेस उसका नहीं दिया जाए पाकिस्तान को। यह मेरी दरखास्त है आपसे। रखिए जरा 1-2 साल आराम से, फिर फेंकिएगा पाकिस्तान पूरा। ये इसकी साजिश बहुत गहरी है। उसको लात मार के निकालना है देश से, ये बात तय है, लेकिन कब निकालना है सरकार सोच ले, कब निकालना है। और इसको उत्तर प्रदेश में ही रहने देना। मैं बता रहा हूं क्योंकि जो हमारे ये जो कुछ एक्टिविस्ट टाइप के हैं ना, पाकिस्तान की फंडिंग वाले, ये कुछ एक्टिविस्ट झोला लेके जो हर एजिटेशन में पहुंच जाते हैं, ये आपको फार्मर एजिटेशन में भी दिखेंगे, ये आपको शाहीन बाग में भी दिखेंगे, ये आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। ये सेम चेहरे आपके, सेम चेहरे, ठीक है, ये झोला टाइप, ये सेम चेहरे दिखेंगे, डफली वफली लेके गाना गाते हैं। ये फिर चालू हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको उत्तर प्रदेश में रखिए। उत्तर प्रदेश में तो नहीं, डफली वाला नॉट वेलकम। ठीक है, आप इनको फिट करिए। यूपी एटीएस सब कुछ निचोड़ के आपको निकालेगा। कुछ महीनों की बात है, बिल्कुल फिट होकर इसको तब इसको भेजेंगे वापस। और भेजना इसको जरूर है, इसको भेजना जरूर है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके बच्चे जो हैं सीमा के, वो मासूम है, वो इनोसेंट है। ठीक है, उनकी मां क्रुक है, अलग चीज है। सचिन भी क्रुक है, उतना ही बड़ा, उसको भी सजा मिले पूरी। ठीक है, सीमा गुलाम हैदर शुड गो बैक टू पाकिस्तान आफ्टर इंटरोगेशन। सचिन शुड बी इन जेल। और जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उनका A1 इंतजाम किया जाए। A1 इंतजाम जो भारत सरकार कर सकती है, यूपी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि बच्चे मासूम है, बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, वी शुड लुक आफ्टर द किड्स टिल देयर मदर इज सेंड बैक टू पाकिस्तान। भाई साहब ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी, इकरा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना, कितना मुश्किल है। और यह काम कर देना चाहिए फौरन से 2 मिनट पहले। और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है। ये सीमा ऐसी हिंदी, मैं बार बार मीडिया भी बोल रहा हूं और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं, ऐसी हिंदी ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई भी सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करे, किसी का बाप नहीं पता लग सकता पाकिस्तानी है ये या तो बहरूपिया है या जासूस है, मुझे नहीं पता क्या है। ये तो एटीएस ही बताएगा, जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बात बताता हूं आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के मां बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए। गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, बट इससे ज्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि बेटा, तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ। तुम भी आइडिया दे रहे हो यहां पे बैठे बैठे, और अब तुम बेचारा सा बन गए, कोने में बन गए। अब लोग, मीडिया कई बातें कह रही है कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूं कि सचिन अंडर प्रेशर है। मैं मानता हूं कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है इस औरत के। मुझे ऐसा समझ में आया है कि सचिन उसके अंडर प्रेशर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि करतूत किसकी? सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। भाई कौन, मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर पे, ये किसका आइडिया था? और सचिन भी 22-23 साल का, कोई बच्चा तो नहीं है दूध पीता। फिर अभी कर्मों की सजा भुगतेगा ये, क्योंकि इसने उसको पनाह दी है। ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, मैं बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, सचिन के मां बाप की बात नहीं कर रहा मैं। सचिन के मां बाप बुजुर्ग हैं, उनको बेचारों को बाद में पता लगा कि बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और गांव वालों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गांव वाले अपना, वो बेचारे, उनको क्या पता, वो तो बाद में, गांव वालों को बाद में पता लगा जब ये भाई कांड कर चुका था। एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं, उसको बोलता है कि तू इंडिया आ जा, चिंता मत कर, ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई ग्रेटर नोएडा में? एनीवे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडियन सरकार को, इनको ना पहले सीमा को और सचिन को, सचिन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितनी सीमा है, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। इसके अंदर से बहुत बड़ा वीर ज़ारा और ये तारा सिंह वगैरह इसके अंदर से निकालना, इसको ना मैं बता रहा हूं आपको, सचिन को जरा टाइट करा जाए कि भाई तुमने आइडिया कैसे दिया, क्या क्या आइडिया था, बिल्कुल ठीक जगह गया। अगर ये, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये किसी और एजेंसी के पास चला जाता ना, तो वहां पे, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये एटीएस के पास पहुंचा, उत्तर प्रदेश पुलिस की। एटीएस बिल्कुल ठीक जगह है। अब एटीएस, मैं बता रहा हूं, एटीएस ऐसे निकालेगा इंफॉर्मेशन जैसे गन्ने में से जूस निकलता है। अच्छा दोस्तों, एक और केस आया था जो मैंने मेंशन करा था, मैं आपको वो भी जल्दी से बताता चलूं। ये इकरा जीवानी,
एक पाकिस्तानी लड़की थी जो भारत में घुस आई थी, ठीक है, और इसने बोला था कि भाई ये 19 साल की लड़की थी, ये जनवरी 23 को यानी इस साल की जनवरी को ये बेंगलोर पहुंच गई नेपाल के बॉर्डर से। फिर नेपाल के बॉर्डर से आई होगी या तो यूपी में आई होगी, बिहार, उत्तराखंड कहीं से भी आई होगी, और फिर वहां से ये आई और फिर ये उधर चली गई बेंगलोर। और एक इंडियन नेशनल एक लड़का है मुलायम सिंह यादव, 26 साल का, ठीक है, ये ऑनलाइन लूडो खेल रही थी। ये बहन जो थी, ये अभी वाली, ये पबजी खेल रही थी, और दूसरी वाली बहन जो पहले आई थी इसकी 19 साल की, वो खेल रही थी लूडो। ये दुबई गई, फिर काठमांडू की फ्लाइट से अंदर आई है, और ये लोग बैंगलोर में रहने लगे, जहां पे ये बंदा जो यादव है, ये यूपी का रहने वाला, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। और यादव ने ये जो बंदा था, ये क्या नाम है इसका, मुलायम सिंह यादव, इसने इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करे और गलत नाम से इकरा, और ये लोग बेंगलोर सिटी में रह रहे थे, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सीमा गुलाम हैदर को कॉन्सुलर एक्सेस उसका नहीं दिया जाए पाकिस्तान को, ये मेरी दरखास्त है आपसे। रखिए जरा 1-2 साल आराम से, फिर फेंकिएगा पाकिस्तान पूरा। ये इसकी साजिश बहुत गहरी है, उसको लात मार के निकालना है देश से, ये बात तय है, लेकिन कब निकालना है सरकार सोच ले, कब निकालना है। और इसको उत्तर प्रदेश में ही रहने देना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे ये जो कुछ एक्टिविस्ट टाइप के हैं ना, पाकिस्तान की फंडिंग वाले, ये कुछ एक्टिविस्ट झोला लेके जो हर एजिटेशन में पहुंच जाते हैं, ये आपको फार्मर एजिटेशन में भी दिखेंगे, ये आपको शाहीन बाग में भी दिखेंगे, ये आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, ये सेम चेहरे आपके, सेम चेहरे, ठीक है, ये झोला टाइप, ये सेम चेहरे दिखेंगे, डफली वफली लेके गाना गाते हैं, ये फिर चालू हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको उत्तर प्रदेश में रखिए। उत्तर प्रदेश में तो नहीं, डफली वाला नॉट वेलकम, ठीक है। आप इनको फिट करिए, यूपी एटीएस सब कुछ निचोड़ के आपको निकालेगा, कुछ महीनों की बात है, बिल्कुल फिट होकर इसको तब इसको भेजेंगे वापस। और भेजना इसको जरूर है, इसको भेजना जरूर है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके बच्चे जो हैं सीमा के, वो मासूम हैं, वो इनोसेंट हैं, ठीक है। उनकी मां क्रुक है, अलग चीज है, सचिन भी क्रुक है उतना ही बड़ा, उसको भी सजा मिले पूरी, ठीक है। सीमा गुलाम हैदर शुड गो बैक टू पाकिस्तान आफ्टर इंट्रोगेशन, सचिन शुड बी इन जेल, और जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उनका A1 इंतजाम किया जाए, A1 इंतजाम जो भारत सरकार कर सकती है, यूपी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि बच्चे मासूम है, बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वी शुड लुक आफ्टर द किड्स टिल देयर मदर इज सेंड बैक टू पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए, अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये सीमा ऐसी हिंदी, मैं बार बार मीडिया भी बोल रहा हूं और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं, ऐसी हिंदी, ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई भी सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करे, किसी का बाप नहीं पता लग सकता पाकिस्तानी है ये या तो बहरूपिया है या जासूस है, मुझे नहीं पता क्या है, ये तो एटीएस ही बताएगा, जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा दूसरी चीज मैं एक और बात बताता हूं आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के मां बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए, गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, बट इससे ज्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बेटा तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ, तुम भी आइडिया दे रहे हो यहां पे बैठे बैठे, और अब तुम बेचारा सा बन गए, कोने में बन गए। अब लोग मीडिया कई बातें कह रही है कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूं कि सचिन अंडर प्रेशर है, मैं मानता हूं कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है इस औरत के, मुझे ऐसा समझ में आया है कि सचिन उसके अंडर प्रेशर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि करतूत किसकी, सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। भाई कौन, मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर पे, ये किसका आइडिया था? और सचिन भी 22-23 साल का, कोई बच्चा तो नहीं है दूध पीता। फिर अभी कर्मों की सजा भुगतेगा ये, क्योंकि इसने उसको पनाह दी है। ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, मैं बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, सचिन के मां बाप की बात नहीं कर रहा मैं, सचिन के मां बाप बुजुर्ग हैं, उनको बेचारों को बाद में पता लगा कि बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और गांव वालों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गांव वाले अपना, वो बेचारे, उनको क्या पता, वो तो बाद में, गांव वालों को बाद में पता लगा जब ये भाई कांड कर चुका था।
एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं उसको बोलता है कि तू इंडिया आ जा, चिंता मत कर, ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई ग्रेटर नोएडा में? एनीवे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडियन सरकार को, इनको ना पहले सीमा को और सचिन को, सचिन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितनी सीमा है, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। इसके अंदर से बहुत बड़ा वीर जारा और ये तारा सिंह वगैरह इसके अंदर से निकालना, इसको ना मैं बता रहा हूं आपको, सचिन को जरा टाइट करा जाए कि भाई तुमने आइडिया कैसे दिया, क्या क्या आइडिया था, बिल्कुल ठीक जगह गया। अगर ये, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये किसी और एजेंसी के पास चला जाता ना, तो वहां पे, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये एटीएस के पास पहुंचा, उत्तर प्रदेश पुलिस की, एटीएस बिल्कुल ठीक जगह है। अब एटीएस, मैं बता रहा हूं, एटीएस ऐसे निकालेगा इंफॉर्मेशन जैसे गन्ने में से जूस निकलता है।